दोस्तों मैं फराज मलिक। इस टाइम दो चीजों की काफी चर्चा हो रही है, एक 5G और दूसरा हमारे मोदी जी। दोनों की चर्चा हम भी कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी, लेकिन इससे पहले आपको हरिद्वार की तरफ लिए चलते हैं। हरिद्वार के अंदर नरसिम्हानंद सरस्वती महाराज को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कोर्ट में जमानत याचिका डाली थी, लेकिन कोर्ट ने उनको जमानत देने से इनकार कर दिया है। नरसिम्हानंद सरस्वती की भी जमानत याचिका आज कोर्ट ने खारिज कर दी है। यानी अब वो और वसीम रिजवी दोनों, बहुत सारे लोग कहते हैं वसीम रिजवी क्यों कहते हो भाई, इसी नाम से वो फेमस है। त्यागी जी और नरसिम्हानंद सरस्वती दोनों जेल में रहेंगे। अब कहां पर वो आगे जमानत याचिका डालेंगे, उनको जमानत मिलेगी नहीं मिलेगी वो तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अभी की खबर यह है कि कोर्ट ने नरसिम्हानंद सरस्वती की भी जमानत याचिका खारिज कर दी है। आइए अब चलते हैं पहले मोदी जी की तरफ, फिर चलेंगे 5G की तरफ। देखिए अभी 2 दिन पहले ही टेलीप्रॉम्प्टर को लेकर मोदी जी का बहुत मजाक बना, क्योंकि मोदी जी एक इंटरनेशनल लेवल का संबोधन दे रहे थे, अचानक से वो रुक जाते हैं। मजाक ये बनी कि टेलीप्रॉम्प्टर ने काम करना बंद कर दिया, जिस वजह से मोदी जी आ ऊ करने लगे और बहाने बनाने लगे। अभी वो मजाक ठंडी भी नहीं हुई थी कि आज मोदी जी का एक और बड़ा मजाक बन गया। असल में आज फिर मोदी जी एक भाषण दे रहे थे, तकरीबन 28-29 मिनट का वो भाषण था, लेकिन अचानक से उनके मुंह से ऐसा निकल गया जो मजाक बन गया। सुन लीजिए आप भी। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। अब इसमें मजाक बनाने वाली कौन सी बात है भैया, इंसान है, इतना प्रेशर होता है, सोते हैं नहीं मोदी जी, तो काम के प्रेशर में ऐसी बातें निकल जाती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसमें कौन सा हल्ला गुल्ला करने की जरूरत है। कांग्रेस तो खामोखा मजाक बनाना शुरू कर देती है। कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि हार सामने है मोदी जी की, अब वो हार चुके हैं तो उनका दिमाग थोड़ा काम करना बंद कर दिया है, इसलिए इस तरीके की बातें सामने निकल के आ रही हैं। फिलहाल मोदी जी ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, निकल जाता है, बुढ़ापे का टाइम है। अगली खबर आ रही है 5G को लेकर। दोस्तों जब से 5G दुनिया में आने की शुरुआत हुई है, खासकर हमारे देश में पिछले साल काफी चर्चा हुई कोरोना के टाइम में कि ये जो कोरोना फैल रहा है 5G की वजह से फैल रहा है। हालांकि कंपनियों ने कहा कि ऐसा कोई प्रूफ सामने नहीं आया जिसकी वजह से हम कह सकें कि 5G से कोरोना फैलता है। ये बातें भी हुई कि इससे पक्षियों को काफी नुकसान है, लेकिन आम लोगों की तरफ से ये बातें कही जाती थी तो इन बातों को इग्नोर कर दिया जाता था। लेकिन कल से अमेरिका से एक बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका के अंदर अब 5G सर्विस शुरू हो गई है और 5G सर्विस के शुरू होने के बाद वहां की एयरलाइंस कंपनियों ने हंगामा मचा दिया है। एयरलाइंस कंपनियों ने चेतावनी जारी कर दी है कि 5G सर्विस शुरू होने के बाद सारी उड़ानें जो है ना वो रद्द कर दी जाएंगी, क्योंकि 5G का असर सीधा सीधा एयरलाइंस कंपनियों के ऊपर पड़ रहा है। अमेरिका की जितनी भी बड़ी बड़ी एयरलाइंस कंपनियां हैं उन्होंने अपनी उड़ानों को रद्द भी कर दिया है। आने वाले 36 घंटे में और भी ज्यादा मसला सामने खड़ा हो सकता है अगर इस 5G सर्विस को वहां पर नहीं रोका गया। एयरलाइंस कंपनियों का कहना है कि जो नेविगेशन सिस्टम है प्लेन का वो काम करना बंद कर रहा है। 5G की वजह से वो काम करना बंद कर देगा, सही से सिग्नल नहीं दे पाएगा, तो लैंडिंग जब होती है ना प्लेन की तो उसमें बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। 5G की वजह से प्लेन का नेविगेशन सिस्टम काम करना बंद कर देगा, जिससे लैंडिंग में और टेक ऑफ करने में जो है बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जो सिग्नल देता है ना वो सिग्नल मीटर 5G की वजह से काम नहीं करेगा, ऐसा कुछ कहना है बड़ी बड़ी एयरलाइंस कंपनियों का, जिसके चलते हुए एयर इंडिया ने भी अपनी बहुत सारी फ्लाइटें कैंसिल कर दी जो अमेरिका जाने वाली थी। तो अब बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है एयरलाइंस कंपनियों को, जिसके बाद हंगामा मचा हुआ है। कंपनियों ने चेतावनी जारी कर दी है कि आने वाले 36 घंटों में सारी फ्लाइट रद्द कर दी जाएंगी और बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कंपनियों की यह मांग है कि जो 5G सर्विस आप शुरू कर रहे हैं तकरीबन 2 मील दूर होनी चाहिए एयरपोर्ट से, क्योंकि इस 5G सर्विस में कुछ ऐसे अल्टीमीटरों का इस्तेमाल किया गया है जो विमान में भी होते हैं और जो उसको लैंड कराने में मदद करते हैं। 5G नेटवर्क से कुछ ऐसी वेव्स निकलती हैं जो प्लेन का नेविगेशन सिस्टम बिगाड़ सकती हैं, जिससे बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है और विमान खराब भी हो सकता है। तो बहुत सारी अमेरिका की तकरीबन सभी एयरलाइंस कंपनियों ने हड़ताल कर दी है और इसको रोकने की भी बात कही है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। हालांकि जिन टेलीकॉम कंपनियों ने यह सर्विस शुरू की है उनका कहना यह है कि और भी देशों में चल रही है 5G सर्विस, लेकिन ऐसी कोई शिकायत नहीं आ रही है।
ठीक है, अगर आपकी शिकायत आ रही है तो हम थोड़ा सा प्रयोग करेंगे और एयरपोर्ट से जो है जो 5G की सर्विस है वो तकरीबन 2 मील दूर से शुरू करेंगे। तो अब बड़े बड़े लोगों ने जब हड़ताल की है तो शायद इन टेलीकॉम कंपनियों ने इनकी बात को मानना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाए थे कि पक्षियों की मौत हो रही है, बहुत सारे इससे बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन कंपनियों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, टेलीकॉम कंपनियों ने। लेकिन जब एयरलाइंस कंपनियों ने इस तरीके की बात की है, हड़ताल की है, तो अब शायद उनको हटाना पड़ेगा एयरपोर्ट के पास से, क्योंकि काफी गंभीर मसला है। अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है प्लेन में 5G की वजह से तो काफी सारे लोगों की जान को खतरा भी हो सकता है। तो ये चर्चा इस वक्त काफी चल रही है। एयर इंडिया ने तकरीबन 14 फ्लाइटें भी जो अमेरिका के जाने वाली थी उनको भी रद्द कर दिया। तो ये चर्चा काफी हो रही है, देखते हैं भाई क्या होता है। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि अपने देश के अंदर भी 5G सर्विस इस साल शुरू हो जाएगी। आप लोग 5G सर्विस के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आना चाहिए अपने देश के अंदर, या फिर ऐसे ही सब कुछ ठीक चल रहा है, या इसके आने से बीमारी और ज्यादा बढ़ेगी? आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।